नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए मेंसुरेशन के बेहतरीन सवालों को लेकर आए हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी क्लास चलेगी। स्मार्ट अप्रोच आपको बताया जाएगा कि कैसे सवालों को आपको हल करना है ताकि कम समय में ये सवाल लगा पाएँ, क्योंकि सवाल बहुत तगड़े तगड़े हैं। ठीक है, बेसिक से लगाने जाएंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। पहला सवाल क्या दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजाएं 8, 9 और 13 हैं। दशमलव के 2 स्थानों तक यहाँ पर पूर्णांकित मान हमें निकालना है। बहुत तगड़ा सवाल है, ध्यान से इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जो आपके ऑप्शन हैं वो बहुत पास पास दिए हैं। मतलब सब में 35 पॉइंट समथिंग दिया है और सब पास पास हैं, तो एक्यूरेटली इसको करना पड़ेगा हमें, है ना। अब यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दे दें और राइट एंगल ट्रायंगल ना बन रहा हो, तब ऐसे केस में क्या किया जाता है, तब यहाँ पर हीरोन फार्मूला का यूज़ किया जाता है। क्योंकि सारे के सारे साइड यहाँ पर अलग अलग हैं, 8, 9 और 13, 3 साइड यहाँ पर दी गई हैं। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़कर आधा कर लेते हैं। 8 और 9 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, है ना। तो यहाँ पर हो गया 30, इसका कर लेंगे आधा, क्योंकि ये 30 तो पेरीमीटर हुआ, हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, यानी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेन है यहाँ पर। देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, ध्यान से देखते जाइएगा, एस यानी कि ये वाला, है ना, इंटू एस माइनस ए का मतलब पहला साइड, ठीक है, इंटू एस माइनस बी, फिर इंटू यहाँ पर एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला, हीरोन फार्मूला इसको कहते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अब इसमें सभी वैल्यू रख दीजिए तो कितना होगा यहाँ पर देखिएगा, एस का मतलब 15, ये हो गया 15, ठीक है। फिर s माइनस ए यानी 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई s माइनस बी यानी कि 15 माइनस 9, 9 6 15 यानी 6 आ गया, फिर 15 माइनस 13 यानी ये हो गया आपका 2। कहीं से कुछ निकल पा रहा है क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए क्या निकलेगा, आप पहले ये समझिए कि भाई 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसका 3 और इसका 3 निकाल के एक ठो 3 बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा है ना, तो अंडर रूट में पेयर में बाहर आता है। 3 पचे 15, 3 दूना 6, ठीक है, निकल गया। इसका 5 बचा हुआ है। अच्छा, इसका 2 और इसका 2, क्योंकि 2 इसमें भी था, 3 तो हमने निकाल लिया, 2 बचा है इसमें, तो 2 और 2 पेयर बन गया, तो 2 यहाँ पर बाहर निकलेगा। अच्छा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, मतलब अंडर रूट के अंदर इसका 5 बचा है और इसका सब कुछ निकल गया और ये 2 भी निकल चुका है ना, ये 7 बचा है। तो 5 और 7 बचा है, यानी कि 35 बचा है अंदर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए ये हो जाएगा 3 दूना 6 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए ये किसके आसपास है, 35, 36 के, मतलब एक ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए जो इसके आसपास हो। तो 36 माइनस 1 35 होता है, तो इस 35 को लिख सकते हैं हम लोग 36 माइनस 1, है ना। 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस लगा है तो माइनस, फिर यहाँ पर 1 है ना, तो 1 लिखिए, और ये जो 6 है इसका डबल करके नीचे लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी ये कितना हो गया 6 माइनस, इसको देखिए कितना हो जाएगा 0.0 कितना हो जाएगा 10, तो फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 और 12 8 96, ये हो गया 0.08, यानी ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखा जाए अगर तो 5.92, है ना, कितना होगा 5.92 हो जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। अब ये बताइए कि इसकी जो वैल्यू आई है रूट 35 की वैल्यू यहाँ पर आया है 5.92 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 नहीं है 54, 1 55, है ना, का 5 हासिल 5, फिर 6 पंचे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 और 5 यहाँ पर 35, ठीक है। तो 35 दशमलव यहाँ पर 35.5 के आसपास आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर हो गया होगा सभी को बिना किसी परेशानी के। उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे ऐसे ही जुड़े रहेंगे आप लोग। पूरे वीडियो में अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, इसलिए दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरे सवाल पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, आसान सा है बट आसान तभी होगा जब फॉर्मूला याद रहेगा। एक बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कितना दिया है, 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर। छड़ की लंबाई दी गई है आपको और रेडियस पूछा गया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrl, है ना, 2πrl ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सब कुछ रख लीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है, तो 22 बटे यहाँ पर हो गया 7 इंटू रेडियस नहीं पता, निकालना है। लेंथ आपको दिया गया है 97 इज इक्वल टू कितना होगा, यही एरिया आपको 4900 के बराबर दिया गया है। काटा पीटी कर लेंगे यहाँ पर, है ना। अब बड़ी ध्यान से इसको समझिएगा। अब यहाँ पर अगर इसको 7 से काटना है हमें, तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लगानी पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको देखिएगा, बड़े गौर से समझना है इस चीज़ को, है ना। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले सबको उधर ले जाते हैं। ये हो जाएगा 49, है ना, 4900 और 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 7 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2, 22 और ये मतलब 22 दूना 44 और ये हो गया 97, सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए कि भाई इसको थोड़ा छोटा करना है, 7 से काटना है हमें। 14 सत्ते 98 होता है, मतलब अगर ये 98 होता, ये वाला वैल्यू आपका 98 होता तो 7 से कट जाता, 7 से काट लीजिए। थोड़ा सा हमने बढ़ाया है, ठीक है। जब नीचे वाले बढ़ाया है हमने तो हमारी वैल्यू यहाँ पर कम आएगी, हमारी वैल्यू यहाँ पर कम आएगी, इसलिए जो भी आंसर आएगा हमको उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर 14 बार में ये कट जाएगा, है ना। अच्छा 7 से और कटेगा, 7 दूना 14 और यहाँ पर 7 से ये भी कट जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप 14 से काटिए ना, 14 से काट लेते हैं। 14 से अगर हम इसको काटेंगे तो 14 तियाँ 42, है ना, कितना हो जाएगा 14 तियाँ 42। ठीक है, बचा कितना आपका 5, है ना, एक सेकंड, 14 तियाँ 42, 7 बचा तो 70 हो गया, 14 पंचे 70 और ये आ गया। डिवाइड बाई आपका कितना है यहाँ पर 44 है ना, 44 है। इसको थोड़ा और काट लीजिए, 4 से कटेगा क्या ऊपर वाला, 4 से नहीं कटेगा, है ना। जब 4 से नहीं कटेगा 2 से काट लीजिए, 2 से अगर काटेंगे तो कितना होगा, 2 से इसको काट लीजिए तो 175 और डिवाइड बाई यहाँ पर ये 22 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 अट्ठे 176 होता है, मतलब 176 ये नहीं है, उससे कम ही है ना। तो ये आ जाएगा आपका 7.98 या 97 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आई है हमारी कब, जब हमने नीचे वाले को थोड़ा सा बढ़ा लिया था। ठीक है, जब हमने डिनोमिनेटर को बढ़ाया था तो हमारी वैल्यू छोटी आ गई है। अब हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए हमें, है ना। तो 7.98 से बड़ा, थोड़ा सा ही बड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इसको 1 बढ़ाया था, तो इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। 8.04 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगर आप अप्रॉक्सीमेशन अच्छे से लगा सकते हैं तो ये सवाल कुछ भी नहीं था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये बहुत बढ़िया सवाल है, समझने वाला सवाल है। उस बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काट के निकाला गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ये हमारे पास एक घन था, घन का मतलब जैसे आप लूडो देख रहे हैं, लूडो उसी टाइप का। ठीक है, बड़ा आकार में, क्लियर हो गया। उस लूडो वाले आकार में से बीच से काट कर एक शंकु निकाला गया है, यानी कोन निकाला गया है। कुछ इस तरीके से इधर भी खोखला इधर भी खोखला करके ये वाला पूरा पार्ट निकाल लिया गया है ना। अब जब निकाला गया है तो सबसे बड़ा लंबवृत्तीय बेलन जो है, शंकु जो है, वो यही बन पाएगा। इसके अलावा इससे बड़ा तो नहीं बन पाएगा, है ना। इधर ये इधर छू गया है और इधर ये इस वाले सरफेस पे है। तो अब ये देखिए कि इसका आयतन कितना होगा, हमें यही देखना है
किनारे कितने दिए गए हैं 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 है। तो जब 8 है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा आपका 8 का आधा यानी कि 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 8 है वो डायमीटर बना, जब डायमीटर बना तो रेडियस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि पाई की वैल्यू इतनी निकालनी है। हाँ, हाइट हमें कितना मिलेगा यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा हाइट। यहाँ पर हाइट कहाँ है, ये वाला ना है, कुछ इस तरीके से ये हाइट है हमारी। तो ये हाइट होगी कितनी, चूँकि ये एक घन है यानी क्यूब है, तो क्यूब के सारे साइड तो इक्वल होते हैं। ये अगर 8 था तो ये भी 8 होगा, मतलब जब ये 8 है तो ये हाइट भी आपकी 8 हो जाएगी। हमें हाइट मिल गया, हमें रेडियस मिल गया। अब वॉल्यूम निकालने में क्या दिक्कत है, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए शंकु का। शंकु का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है आयतन। रखिए 1/3 है ना, फिर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी रेडियस के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर हाइट कितना है यहाँ पर 8 के बराबर है। ठीक ना, अब इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि 7 या 21 नीचे तो देख रहे हैं, नीचे वाले कोई भी ऊपर से नहीं कट पाएगा। जब नहीं कटेगा तो यूनिट डिजिट लगाइए, आपके ऑप्शन में देखिए कहाँ पर सबका इकाई अंक देखते हैं, हमें सिर्फ ऊपर का यूनिट डिजिट लेना है। क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 6 कम 6, 6 और 2 8, ऊपर का इकाई अंक यहाँ पे 8 आ गया। इसको देखिए 1 चौके 4, 4 और 2 यहाँ पर 6, ऊपर का इकाई अंक 6 आ गया। फिर यहाँ देखिए 8 1 8, 8 2 10, 10 का मतलब 0 इकाई अंक यहाँ आ गया। यहाँ देखिए 7 1 7, 7 2 9, यहाँ का इकाई अंक 9 आया। ऊपर के जितने भी नंबर हैं सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप इसका यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए कितना होगा। यहाँ पर 2 छक्के 12, 12 12 का मतलब हो गया 2 और 2 अट्ठे 16, 16 का मतलब हो गया यहाँ पर 6। ठीक है, तो इकाई अंक ऊपर का 6 आएगा और 6 इकाई अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, तब जाके आप अच्छे से सवालों को लगा पाएंगे कम समय के अंदर। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न मेंसुरेशन में पूछा गया था इस बार आरआरबी एनटीपीसी में। एक खोखला गोला है, ठीक है, एक खोखला गोलाकार कोष 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। फिर यहाँ पर बोला है इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या है ना, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस 2 और 5 दिया गया है। खोल कोष अनुमानित वजन कितना होगा, वो भी किलोग्राम में आपको पूछा गया है। लेकिन जो ये दिया गया है ये आपको दिया गया है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम में दिया गया है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फॉर्मूला भी प्रोवाइड कराया गया है, डेंसिटी यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे वॉल्यूम यानी आयतन। हमें आयतन सिर्फ चाहिए, चूंकि गोलाकार है यानी स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल चूंकि ये खोखला गोला है, तो खोखले गोले का आयतन कितना होता है, खोखले गोले का जो आयतन होता है, हम लोग सबसे पहले यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अब आर क्यूब नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 रेडियस हैं, तो यहाँ पर आर एक्सटर्नल का क्यूब है ना, आर एक्सटर्नल का क्यूब और माइनस आर इंटरनल का क्यूब। ठीक है, आर इंटरनल का क्यूब ये हो जाएगा, इसमें रख लीजिए कितना होगा यहाँ पर। तो हमें मास पूछा है ना, तो मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखिए मास की वैल्यू हो जाएगी, वॉल्यूम इधर जाके मल्टीप्लाई होगा यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है कितना यहाँ पर 28 इंटू वॉल्यूम कितना है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो ये हो गया 22/7 इंटू आर एक्सटर्नल माइनस आर इंटरनल, यानी आर एक्सटर्नल 5 है, 5 का क्यूब 125, यहाँ हो जाएगा 125 और माइनस 2 का क्यूब, क्योंकि ये आपका 2 है तो 2 का क्यूब यहाँ पर 8 हो जाएगा। काटा पीटी कर लीजिए, यहाँ से मास आ जाएगा आपका, है ना। देखिए 7 से कट जाएगा 4 बार में, है ना। इधर देखिए ये कितना होगा 17 हो जाएगा, ठीक है, 25 8 17, ठीक है।
8 7 15, हाँ ये आपका पूरा का पूरा 117 हो गया, 117 हो गया। तो 3 से ये भी कट जाएगा, कितना 3 3 9 और 2 बचा 3 9 27, 39 आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपका 11 आना है ना। तो 11 से कटने वाला कोई नंबर देख लें क्या? अच्छा देख लेते हैं, या फिर मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 को 39 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना फिर आसान हो जाता है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अच्छी बात है, या फिर यूनिट डिजिट लगा लीजिए, ये भी अच्छी बात है। लगाएंगे अगर तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 चौके 16 यानी 6, 6 दूना 12 यानी कि 2, और 2 9 18 यानी कि 8 आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ 2 जगह दिया है भाई, ये भी दिया है ये भी दिया है, लास्ट में 8, तो गड़बड़ हो जाएगा, यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते। तो फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर, क्योंकि ये यहाँ पर 11 है, 11 से कटने वाला कोई नंबर ढूंढिए। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से तो कोई होगा, यूनिट डिजिट से हमको पता चल गया है। देखिए 11 का रूल, 7 1 8, 8 और 7 15, ठीक है, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 8 7 15 1 16, 16 में से यहाँ पर 3 2 5, तो मतलब 16 में से 5 घटाएंगे 11, यह आपका 11 से कटने वाला नंबर है ये। इसको देखिए 8 8 16, 16 में से 2 घटाएंगे यहाँ पर 14 आ जाएगा, 14 आपका नहीं कट पाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं अच्छे से? आई होप समझ गए होंगे आप सभी लोग। आप इनको भी चेक करेंगे तो ये आपके नहीं कटने वाले हैं 11 से। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आ जाइए, इस सवाल को देखते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार प्रश्न दिया गया है दोस्तों। ठीक है, बड़े गौर से समझिएगा। एक बेलन के एक सिरे पर शंकु और दूसरे सिरे पर अर्धगोला आरोपित किया गया है। सार्व त्रिज्या यानी कॉमन रेडियस 7 है, बेलन की ऊंचाई 6 है और संरचना की टोटल ऊंचाई यहाँ पर 32 है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन जो रेडियस दिया गया है वो आपका 7 दिया गया है ना, ये आपका 7 है, तो यहाँ पर भी 7 होगा रेडियस, है ना। अच्छा, जब ये 7 है तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ना। फिर कह रहा है कि यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको 6 दिया गया है दोस्तों। ये कितना दिया गया है? 6, और टोटल हमारे पास 32 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ये टोटल हाइट आपकी 32 के बराबर है। ये बताइए कि ये तो 7 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 6 है, तो 7 और 6 यहाँ तक 13 हो गया। मतलब इसका हाइट कितना होना चाहिए कि हमारे पास 32 आ जाए कुल मिलाकर? निकाल लीजिए, इस 32 में से 13 निकाल दीजिए। 32 में से अगर 12 निकालेंगे तो 20 बचेगा, एक और निकालेंगे तो 19 बचेगा, यानी ये हाइट आपकी 19 के बराबर होनी चाहिए, 19 सेंटीमीटर। संरचना का आयतन हमें निकालना है, आयतन अलग अलग करके निकालेंगे। ठीक है, तो अलग अलग अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन और यहाँ पर शंकु का आयतन, तीनों को जोड़ देना है निकाल कर, है ना। यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक अलग अलग हैं। निकालिए अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, 22 बटे यहाँ पर 7 इंटू आर क्यूब, है ना। तो आर क्यूब का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा, है ना, तो 7 का क्यूब हो गया ये। फिर प्लस इसका आयतन, तो इसका आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 6। फिर इसमें प्लस और करेंगे कितना? इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू एच इसकी हाइट कितनी है? 19 के बराबर, है ना, ये हो जाएगा 19। अब यहाँ पर आपको देखिएगा, काट लीजिए कुछ चीज़ों को और कॉमन ले लीजिए, है ना। ये देखिए, अगर हम 7 से काटेंगे तो 2 बार बचेगा यहाँ पर, है ना, 7 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर 7 से इसको काटेंगे तो एक ही 7 बचेगा, 7 से इसको काटेंगे तो एक ही 7 बचेगा। 3 यहाँ नहीं कट रहा है, 3 यहाँ भी नहीं कट रहा है ना। तो एक काम करते हैं, डिवाइड बाई 3 को कॉमन ले लेते हैं,
है ना। डिवाइड बाई 3 को हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, डिवाइड बाई 3 इसमें तो नहीं है, तो इसमें भी डिवाइड बाई 3 लगा लीजिए, यानी कि 3/3 कर लेंगे तो डिवाइड बाई 3 इसमें भी आ गया। तो 1/3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/3 को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट देखना है ना। यूनिट डिजिट क्या क्या होगा समझिए इस चीज़ को। अगर इसकी बात करें तो 7 का स्क्वायर मतलब ये 9 हो जाएगा इकाई अंक, है ना, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 दूना 4 और 4 नहीं हो 36, 36 का मतलब यहाँ इकाई अंक 6 आ गया, है ना, यहाँ इकाई अंक 6 आ गया। डिवाइड बाई 3 तो हमने कॉमन ले लिया प्लस, और देखिए यहाँ पर 2 और ये 7, 2 सत्ते 14 यानी कि 4, फिर यहाँ पर 4 छक्के 24 मतलब कि 6 त्रिक 18 यानी 8 हो गया। ये नीचे को नहीं देखना है अभी, है ना। तो ये हो गया 7 दूना 14, 14 का मतलब 4, 4 और 8, 4 अट्ठे 32, 32 का मतलब यहाँ पर हो गया 2 प्लस। अब इसको देखिए 3 तो कॉमन ले लिए हैं डिवाइड बाई का, यहाँ देखिए 2 सत्ते 14 क्योंकि एक ही 7 बचा है, 2 सत्ते 14, 14 का मतलब यहाँ पर 4, 4 नहीं हो 36, 36 यानी कि 6 हो गया। अब देख लीजिए कितना आएगा, ऊपर कितना हो गया 6 6 12 2 14, मतलब यहाँ पर 1/3 और इंटू यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 यानी इकाई अंक 4। अब इस 3 में हम काहे का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें इकाई अंक 4 मिल जाए। तो आप इनमें से देखिए, 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। इसको अगर रखेंगे 6 तो 3 छक्के 18, भाई इकाई अंक 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक्के 18, ऊपर 8 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए 0 रखेंगे, 3 इंटू 0, 0 ऊपर आना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 8 है तो 3 अट्ठे 24 इकाई अंक ऊपर 4 मिल जाएगा हमें, है ना। मतलब डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये स्मार्ट अप्रोच कहलाता है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और चलिए अगले सवाल पर। अब ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ना, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, मतलब इसको समझना पड़ेगा आपको, तब जाके ये अच्छे से बन पाएगा। 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर आवर की दर से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे जो स्पीड दिया है, स्पीड का क्या मतलब है। इस स्पीड का मतलब ये है कि 2.7 किलोमीटर 1 घंटे में चल जा रही है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि 1 घंटे में जो हमारा आयतन है वो कितना प्रवाहित हुआ, ठीक है। पानी का आयतन 1 घंटे में निकालना है हमें, तो बस निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। अब देखिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज़ें दी गई हैं, तो मतलब नदी कैसा है, हमारा एक क्यूबॉइडल है, यानी क्यूबॉइड के टाइप का है। तो क्यूबॉइडल यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, है ना। क्यूबॉइडल यहाँ पर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाला हो जाएगा। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 36, तो ये आपका चौड़ाई हो गया 36, है ना। ये लंबाई देखिए 1 घंटे की बात हो रही, तो 1 घंटे में तो 2.7 किलोमीटर चलेगा, है ना। 2.7 किलोमीटर का मतलब क्या, मीटर में अगर चेंज करेंगे तो ये 2700 मीटर आएगा, ठीक है। ये 2700 मीटर लंबाई, मतलब यहाँ से नदी हमारी यहाँ तक पहुँच गई 1 घंटे में, है ना, 2700 मीटर। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है, 20 मीटर है, तो ये जो गहराई है यानी कि हाइट इसकी 20 मीटर है। हमें आयतन चाहिए इसका, तो आयतन निकाल लीजिए। अब चूंकि ये क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल का आयतन कितना होगा, ये 1 घंटे की बात हो रही है दोस्तों, है ना, क्योंकि पर आवर लिखा गया है यहाँ पर, तो 1 घंटे के लिए अभी हम लोग निकाल रहे हैं। आयतन कितना हो जाएगा बताइए, 1 घंटे में कितना प्रवाहित होगा। यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच, यानी कि L कितना है यहाँ पर 2700 इंटू बी कितना है यहाँ पर, ये आपका 36 और इंटू यहाँ पर गहराई 20 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 घंटे का। तो 1 घंटे का इतना है, लेकिन हमें पूछा है कि प्रति मिनट, हर 1 मिनट में कितना यहाँ पर वॉल्यूम जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में कितना वॉल्यूम प्रवाहित होगा ये निकालना में। तो ये तो 1 घंटे का हुआ, 1 मिनट का निकालना है तो डिवाइड बाई 60 कर दीजिए, क्योंकि भाई 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो अगर हमें 1 मिनट का चाहिए तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस आ गया हमारा आंसर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 0 से आपका 0 कट गया, 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, है ना। 6 दूना 12 गुणे 27 कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो लास्ट में 2 0 आएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए
इकाई अंक मतलब 0 के बाद, तो 6 दूना 12, 12 और मतलब 2 सत्ते 14 यानी कि 4 आएगा, तो लास्ट में 400 आना चाहिए। 400 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आगे कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये सवाल दोस्तों है एक बेहतरीन सवाल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष B और D से विकर्ण AC पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः आपको दी गई है 11 और 12 सेंटीमीटर, है ना। तो जनरली नॉर्मल सभी एक हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए AC, तो AC यहाँ पर एक विकर्ण बना लेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर AC, A से C तक ये हो गया। अब B से इस पर एक लंब डाला गया इस तरीके से, है ना, और ये B होगा और ये D होगा, तो B और D दोनों से एक एक यहाँ पर लंब डाला गया है। ये आपका लंब यहाँ पर, ये आपका लंब यहाँ पर, ये A है, ये यहाँ पर B है, ये C है और ये D है। ठीक, अच्छा, कह रहा है कि लंबों की जो लंबाई है वो क्रमशः 11 और ये आपका मान लीजिए 11 है और ये आपका यहाँ पर 12 है। ठीक, विकर्ण AC की लंबाई हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए। क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हम यहाँ पर दो ट्रायंगल देख पा रहे हैं। कौन कौन सा? एक ACD और दूसरा ACB। ये दोनों यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, क्योंकि टोटल अगर चतुर्भुज के एरिया देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल के एरिया मिलाकर बनेगा, है ना। दोनों ट्रायंगल की एरिया हमें जोड़नी है। क्या होता है? 1/2, है ना। पहले इस वाले के एरिया लिख रहे हैं, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस A से लेकर C तक है, तो A से लेकर C तक हम मान लेते हैं कि x है, इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर 12 है, तो ये हो गया 12 प्लस, फिर इस वाले ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस वही AC यानी कि x इंटू हाइट। हाइट आपको ये दिया गया है, परपेंडिकुलर का मतलब वही हाइट ही होता है ना, क्योंकि लंब दिया गया है इसीलिए दिया गया है आपको। तो ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 11 हो गया। और ये टोटल एरिया, क्योंकि दोनों का एरिया जोड़ दिया, और टोटल एरिया यहाँ पर 299 के बराबर गिवन है। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये कट जाएगा आपका कितनी बार में? 6 बार में। यहाँ पर हो गया ये 6 और ये 11/2 हो गया, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं कि x तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 11/2, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर 299। 6 दूना 12, 11, 23 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया x इंटू 23, है ना, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 299। 23 से काटेंगे, 23 एक कम 23, बचा 6, तो 23 तियाँ ये हो जाएगा। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 26 आ गया दोस्तों। 13 दूना 26, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था ये, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। एक प्रश्न चलिए और करते हैं। ऐसा सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिला। एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश यानी चौड़ाई के अलोंग रोल करके एक बेलन बनाया गया। पहले हमारे पास यहाँ पर क्या था? एक आयत था इस तरीके से। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई है। अब इसी को मोड़कर क्या किया गया यहाँ पर कि एक बेलन बना दिया गया इसी तरीके से, है ना। इसी को ऐसे फोल्ड करते करते एक बेलन बना देंगे। तो बेलन बनाएंगे तो हाइट तो वही रहेगी और बेलन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये देखिए कि जो इसकी लंबाई थी वही बेलन की हाइट बन गई। ये बात तो समझ पा रहे हैं ना कि जो इसका हाइट था वही, मतलब कि जो इसका ब्रेड्थ था, चौड़ाई लंबाई, वही इसके लिए हाइट का काम करेगा। फिर यहाँ पर ये अब टोटल देखिए, बड़े ध्यान से इसको समझना है। ये जो था इसके अलोंग हमने मोड़ा है, तो जब इस पूरे को फोल्ड कर देंगे तो ये जो बना ये इसका सरकमफेरेंस बनेगा, ये पूरा ये बन जाएगा। मतलब हम अगर इसका रेडियस r मानेंगे तो जो 2πr है यानी सरकमफेरेंस 2πr ये इसके चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई है कितनी यहाँ पर? 7.48 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 748/100 लिख सकते हैं इसको। रेडियस यहाँ से निकाल लीजिए। अच्छा एक सेकंड, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? CSA
CSA ये होता है 2 पाई r इंटू एच, है ना, 2 पाई r इंटू एच। बस यही तो करना था आपको और कुछ नहीं करना था। 2 पाई r की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर दी गई है 748/100 की क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था इसलिए हटाए हैं उसको, डिवाइड बाई 100 इंटू हाइट। ये जो हाइट है यहाँ पर इसके बराबर होगी, यानी कि इसकी लंबाई इसकी हाइट हो जाएगी। लंबाई कितनी है 12 है, यानी हाइट भी 12 होगी, तो ये हो गया 12। इकाई अंक देख लें, इकाई अंक बिल्कुल देख सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 8 दूना 16, 16 करेंगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा। 12 अट्ठे 96, यानी कि 6 हो गया, बचा 9। 12 चौके 48, 48 और 9 अगर देखा जाए तो 57 आ जाएगा, यानी कि 7 आएगा। तो लास्ट में 76 आएगा दोस्तों। 76 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये 66 है, तो ये आंसर तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े से में ही आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिले हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।